दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बूढ़ी विधवा माँ की कहानी सुनाऊंगी जिसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को एक बड़ा अफसर बनाया। तो आइए कहानी को सुनते हैं। कमला का बेटा रवि एक अफसर था। 60,000 रुपये तनख्वाह पाता था। हर महीने के अंत में वह गुलाबी गुलाबी नोटें अपनी पत्नी राधा को सौंपता था। बेचारी कमला दूर से देखकर ही खुश हो जाया करती थी। रवि और राधा की 5 साल की एक बेटी भी थी। शुरू में जब रवि को महीने के अंत में उसकी तनख्वाह मिलती थी तो वह पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रखता था। उसकी माँ बड़े ही प्यार से उन पैसों को अपने माथे से लगाकर पास खड़ी बहू को दे दिया करती थी। लेकिन उसके बाद सब बदल गया था। एक दिन राधा ने रवि से कहा, आप जो तनख्वाह लाकर अपनी माँ को देते हैं, मुझे यह सब पसंद नहीं। रवि ने कहा, माँ तो पैसों को माथे से लगाकर तुम्हें ही दे देती हैं। तुम उन्हें संभाल कर रखती हो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। राधा ने नाक चढ़ाकर कहा, तो पैसे मुझे क्यों देती हैं, खुद ही रखें, मुझ पर एहसान करती हैं क्या। कमला ने यह सब सुन लिया था और दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटे को तनख्वाह मिली और वह हमेशा की तरह पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ में रख दिया। उस दिन राधा घर पर नहीं थी। जब राधा आई तो कमला ने उसे पैसे दे दिए। राधा ने हक दिखाते हुए पैसे उसके हाथ से ले लिए और जाकर अलमारी में पटक दिया। अलमारी खुली ही छोड़ दी। एक दिन रवि ने पूछा, मैंने तुम्हें 50,000 रुपये रखने के लिए दिए थे, पर इसमें 1,000 कम है। राधा ने कहा, मुझे क्या पता, तुमने माँ को सारे पैसे दिए थे और माँ ने मुझे जितना दिया मैंने लाकर अलमारी में रख दिया। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती। बेचारी कमला का कलेजा फट गया। उसकी बहू उस पर जो कलंक लगा रही थी वह सब समझ रही थी, पर कुछ कह ना पाई। गरीब विधवा माँ ने बेटे को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। आज वह अपनी माँ पर लगाए झूठे चोरी के इल्ज़ाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है। कमला की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए। माँ को चुप चुप देखकर रवि बहुत परेशान था। उसकी इच्छा तो होती थी कि वह माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए। सच्चाई तो वह खुद भी जानता था। एक दिन रवि ने डरते डरते अपनी पत्नी से अपनी माँ के बारे में बात किया। राधा तुनक कर बोली, तुम्हारी माँ मेरी माँ जैसी हैं, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि इनका यहाँ खुश रह पाना मुश्किल है। तुम इन्हें कुछ दिनों के लिए अपने गांव क्यों नहीं छोड़ आते। हवा पानी बदल जाएगा और यह बात भी टल जाएगी। रवि ने गुस्से में कहा, गांव में माँ का ख्याल कौन रखेगा। मेरे सिवा इस दुनिया में माँ का कोई और नहीं है। घर का माहौल उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। कमला भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसने रवि से कहा वह उसे गांव छोड़ दे। माँ की सहमति पाकर रवि ने माँ के गांव जाने की तैयारी की और माँ को लेकर गांव चला गया। अफसर बेटा और माँ के गांव में आने की खबर सुनकर आसपास की औरतें सब इकट्ठा हो गई और उन्होंने कमला के घर की सफाई भी करवा दी। कमला के घर के बगल में एक विमला काकी रहती थी। विमला काकी ने रवि से कहा, बेटे तुम तो बड़े अफसर बन गए, लाखों रुपए कमाते हो। रवि ने कहा
नहीं काकी, तनख्वाह तो 60,000 रुपये है, परंतु कट पिटा के 40 ही मिलता है और शहर में 40 में आटा दाल ही मिल जाए वही बहुत है। विमला थोड़ी कड़क स्वभाव की थी। उसने कहा, अच्छा, तभी माँ को गांव छोड़ने आ गए। रवि ने कहा, अरे नहीं काकी, इतनी महंगाई में दो दो घर चलाना बहुत मुश्किल है। कुछ दिनों से माँ उदास सी थी और वो गांव आना चाहती थी। कुछ दिनों तक आप लोगों के साथ रहेंगी तो इनका मन लगा रहेगा। फिर आकर मैं माँ को ले जाऊंगा। धीरे धीरे मोहल्ले के सारे लोग अपने घर चले गए। इधर रवि भी जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने अपनी माँ को 1,000 रुपये दिए और बोला, माँ, मैं हर महीने 1,000 रुपये आपको भिजवाता रहूँगा। माँ ने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसे विदा कर दिया। 1,000 रुपये में घर कहाँ चलता। कभी कमला चाय बना लेती और उसी के साथ 2 रोटियां नमक से खा लेती, कभी दूध लेती तो कभी दाल। इसी तरह समय गुजार रही थी। महीना बीत गया। एक दिन डाकिया आया और उसने कहा, काकी, आपके बेटे का मनी ऑर्डर आया है। कमला ने अंगूठा लगाया और डाकिये से पैसे ले लिए। उन 1,000 रुपये में 400 रुपये तो उसने उधारी के चुका दिए, 200 का आटा खरीद लिया और बाकी पैसे तेल सब्जी में खत्म हो गए। कुछ दिनों तक आसपास के लोग कमला के पास आते थे, मगर धीरे धीरे उसकी सच्चाई जानकर लोग भी उसके पास आना छोड़ दिए। एक दिन बेचारी कमला अकेली बैठी हुई थी। दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसने कहा, काकी, बहुत भूख लगी है, रोटी मिल जाएगी क्या? आपका बेटा बना रहे और बहुत बड़ा अफसर बने। बेटे के लिए ऐसा आशीर्वाद सुनकर वह दौड़ी दौड़ी घर के अंदर गई और कपड़े में लपेटी एक रोटी से आधी रोटी उस भिखारी को दे दिया और बची हुई आधी रोटी में से उसके पालतू कुत्ते झबरे ने आधी रोटी खा ली। बेचारी कमला के नसीब में बस आधी रोटी ही लिखी थी। वह आधी रोटी खाकर ही सो गई। धीरे धीरे खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा। कमला ने सोचा वह मजदूरी करने लगे, पर उसने सोचा लोग यही कहेंगे कि इतने बड़े अफसर की माँ मजदूरी कर रही है। बेटे की लाज बचाने के लिए उसने अपने निर्णय को बदल दिया। अब घर में कुछ खाने के लिए ना था। 2 दिन से कमला बहुत भूखी थी। वह अपने बेटे के मनी ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। भूखी कमला डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर के चक्कर और सड़क के चक्कर लगा रही थी। चिलचिलाती धूप में गली दूर दूर तक खाली नजर आती थी। अचानक कमला ने देखा उसका कुत्ता जबरा कहीं से रोटी लाया है और चूल्हे के पास बैठा खा रहा है। वह भागी भागी उसके पास गई और अपनी लाठी उठाया और कुत्ते पर झपटी। कुत्ता डर के मारे रोटी छोड़कर भाग गया, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वह रोटी उठाने का साहस ना कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह निढाल सी होकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नज़र रोटी पर और एक नज़र डाकिये पर थी। 2 महीने से मनी ऑर्डर ना आया था। भूख के मारे कमला का हाल बेहाल था। कमला आटे के मटके के पास गई और उसमें इधर उधर कुछ आटा लगा हुआ था। उसने पानी उठाया और मटके में डाल दिया। पानी का रंग सफ़ेद हो गया। उसने अपने
कपकपाते होठों से वह पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद उसकी जान में जान आई। उसने बाहर जाकर देखा तो कुत्ता रोटी लेकर चला गया था। उसने भगवान से कहा, भगवान, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आप मुझे यह सब क्या दिखा रहे हैं? मौत भी नहीं आती। तभी दरवाजे पर से आवाज़ आती है, काकी, अरे ओ काकी। कमला बाहर निकल कर गई तो देखा डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आ गया था। कमला ने कहा, बेटा, इस बार आने में बहुत देर कर दी, 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं लाए। डाकिये ने कहा, अरे काकी, क्या मैं अपने घर से मनी ऑर्डर दूंगा? डाकिये ने कमला से कहा, पहले 50 रुपये दो, तभी यह मनी ऑर्डर दे पाऊंगा। काकी ने कहा, पर 50 रुपये क्यों? डाकिये ने कहा, यह मनी ऑर्डर बेरंग है। मनी ऑर्डर देने वाले ने सरकारी फीस नहीं जमा की। जब तक सरकारी फीस नहीं मिल जाती, मैं ये मनी ऑर्डर आपको नहीं दे सकता। और शायद इसीलिए इसे आने में 2 महीने लग गए। काकी ने कहा, बेटा, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? ऐसा करो, तुम 50 रुपये काट कर बाकी के पैसे मुझे दे दो। डाकिये ने कहा, नहीं काकी, पहले आप मुझे 50 रुपये दीजिए, तभी मैं ये मनी ऑर्डर आपको दे सकता हूँ। कमला ने कहा, लाओ, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं लाला के यहाँ से छुट्टी कराकर तुम्हें दे देती हूँ। डाकिये ने कहा, नहीं, पहले तुम लाला के यहाँ से 50 रुपये ले आओ, फिर मैं तुम्हें मनी ऑर्डर दूंगा। मैं सरकारी आदमी हूँ। कमला ने कहा, मगर वह ऐसे मुझे 50 रुपये नहीं देगा। लाला किसी को एक मुट्ठी नमक ना दे तो वह मुझे 50 रुपये क्यों देगा? ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। डाकिये ने बहुत सोचा और वह कमला के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कमला आगे आगे चल रही थी और डाकिया उसके पीछे पीछे पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ चला आ रहा था। कमला लाला की दुकान पर पहुंची। लाला इत्मीनान से बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। उसने कमला को डाकिये के साथ देखा और बोला, क्यों कमला, बेटे का मनी ऑर्डर आया है क्या? कमला ने कहा, लाला, मुझे 500 की छुट्टी दे दो, मैं 50 रुपये इस डाकियों को दे दूं तो यह मुझे मनी ऑर्डर दे देगा। डाकिये ने लाला से कहा, भाई साहब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुम मुझे 50 रुपये दे दो, बाकी का हिसाब किताब काकी से करते रहना, मैं काकी को मनी ऑर्डर दे देता हूँ। लाला ने इत्मीनान करके 50 रुपये डाकियों को दे दिए। डाकिये ने काकी का अंगूठा लगवाया और मनी ऑर्डर दे दिया और वह झटपट चला गया। कमला ने लाला से कहा, एक सिर आटा और दाल दे दो। लाला ने कहा, अरे कमला, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला, दूध, घी सब ले जाओ। कमला ने लाला से कहा, अरे लाला, इतने पैसे में 2 वक्त की सूखी रोटी ही मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लाला ने अपना पिछला हिसाब भी गिना दिया। कुल मिलाकर 690 रुपये हो गए। लाला ने कमला को एक सेर आटा और दाल दे दिया और कहा, बाकी के बचे पैसे मैं यहाँ जमा कर लेता हूँ, अगली बार तुम लेने आओगी तो इसी में कटवा देना। कमला ने कहा, अरे नहीं लाला, मुझे बाकी के पैसे दे दो। लाला ने कहा, तुम जब यहाँ से उधार लेकर चली जाती हो तो मैं 2-2 महीने इंतज़ार करता हूँ। अब तुमसे कुछ दिनों के लिए सब्र नहीं होता? कह रहा हूँ, छुट्टे पैसे नहीं हैं, शाम को आकर दे देता हूँ, नहीं तो कल आकर ले जाना। इतना कहते हुए लाला अंदर चला गया। बेचारी कमला खिड़कियों से उसको देखती रही।
झिलझिलाती धूप में वह नंगे पांव लाला की दुकान से अपने घर आ गई। एक महीना बीत गया, आटा खत्म हो गया। वह लाला की दुकान पर गई और बोली, लाला एक सेर आटा दे दो। लाला ने कहा, अभी तो तुम ले गई थी, इतनी जल्दी खत्म हो गया। कमला ने कहा, इतनी जल्दी कहाँ लाला, एक महीना हो गया है। लाला ने कहा, तुम अकेली औरत 1 महीने में 2 सेर आटा और दाल खा गई। तुम्हें इस उम्र में इतना नहीं खाना चाहिए। कमला बोली, क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन निकालती हूँ, फिर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें 1/4 टुकड़ा बेचारा झबरू भी खा लेता है। लाला कहने लगा, खुद के पेट का ठिकाना नहीं, लेकिन दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ोगी। अब कौन से परलोक की पाल बांध रही हो। अच्छा ये बताओ, तेरे बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा कि नहीं। कमला बोली, नहीं अभी तक तो नहीं, आजकल में आ ही जाएगा। तुम बचे हुए पैसों से सेर भर आटा दे दो, तब तक मैं इसी से काम चला लूँगी। लाला ने कहा, हिसाब में अब बचा ही क्या है कमला, 400 रुपये में 200 रुपये का सामान ले चुकी हो। तेरी वजह से मेरा दूध खराब हो गया। तुली चंद तेरे लिए रोज पाव भर दूध ले जाता है। राम कसम, कमला कहने लगी, मैंने पिछले महीने से उससे दूध कभी नहीं लिया। तो लाला कहने लगा, मैंने कब कहा कि तूने दूध लिया, लेकिन तेरे कारण मेरा रोज पाव दूध खराब हो जाता था, उसका तो हर्जाना हुआ ना। कमला बोली, अगर मैंने छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम है। लाला कहने लगा, तूने तो दूध नहीं लिया, परंतु मेरे घर से पाव भर दूध जाता। तुली चंद जब पूरे गांव में दूध बांटता, दोपहर हो जाती। और तू तो जानती है 3 महीने से कितनी गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण दूध खराब हो जाता है कि नहीं। पर तेरी हालत देखकर मैं तुझसे ज़्यादा हर्जाना नहीं लूँगा, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन एक तू है कि तगादा करने आ जाती है। कमला बोली, मैं तो सिर्फ 2 सेर आटा दाल लेकर गई थी, 350 रुपये कैसे हो गए। लाला ने कमला को बढ़ा चढ़ा कर बताया और बही खाता दिखाया। बेचारी कमला अपने बचे हुए पैसे मांगने लगी। लाला ने कमला से कहा, क्यों रे कमला, पैसे खाएगी क्या। कमला बोली, हाँ लाला जी, मैं पैसे खाकर मरना चाहती हूँ। लाला ने कमला को 50 रुपये दिए और बोला, 100 रुपये तेरे घर पहुँचा दूँगा। कमला ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को सुखी रखें। अपने आंसुओं को छिपाती हुई वह वहाँ से अपने घर आ गई। आसपास वाले भी अब कमला का हाल ना पूछते थे। बस बेचारा झबरू उसकी बेबसी और लाचारी को समझ सकता था। कमला भूखी मर रही थी। तभी उसे याद आ गया कि जब रवि 5 साल का था और उसके पिता उसे छोड़कर परलोक सिधार गए थे। कमला भी उस समय 30 साल की थी। कमला ने बिना सोचे समझे उसे जो काम मिला सब किया। लोगों के घर झाड़ू पोछा भी किया और रवि को पढ़ा लिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ी होने लायक भी बनाया। वह पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया और एक सुंदर सुशील लड़की से शादी करके शहर में रहने लगा और माँ को अपने साथ ले आया। 2 साल तक कमला ने बेटे बहू की बहुत लगन से खूब सेवा की और बहू को लाड़ प्यार करके उसने अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लिए। पोती के होने पर उसने बहू और पोती का भी ख्याल रखा। उसने 3 महीने तक बहू को बिस्तर से उतरने न दिया था।
बेटे को मनपसंद खाना खिलाकर मन की तृप्ति पाती थी। वह अपने परिवार के साथ खुश थी। भगवान को धन्यवाद देती थी। भगवान ने मेरे संघर्ष का फल दिया है मुझे। यह सब सोच रही थी, फिर अचानक झिझक जाती है और कहने लगती है, बेटा तू हमेशा खुश रहे। तेरे घर भी तेरे जैसे श्रवण कुमार पैदा हो। मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, ना किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। मरते मरते मर जाऊंगी, पर हार नहीं मानूंगी। मैं तेरी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पड़ी थी। आज भी मुझ में इतना साहस है कि मैं पूरे परिवार को पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मातृ ऋण से मुक्त किया। अब मैं अपने ढंग से और अपने लिए जीऊंगी। क्या करूंगी और कहाँ रहूंगी। अब रवि तू आखिर तक माँ की सूरत नहीं देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, गले से हिचके निकल पड़ी। उसने 50 रुपए को अपनी धोती के पल्लू में मजबूती से बांधा और एक झटके में उठकर संदूक के पास गई और अपनी शादी का जोड़ा निकाला और उसे माथे से लगाकर कुहुक कुहुक कर रोने लगी। आंगन में बैठा झबरू और दीवार के किनारे नीम का पेड़ भी सिसक उठे। जिस दिन से कमला शादी करके पति के पीछे इस घर में आई थी, उसी दिन से उसे दुखों के सिवा कुछ ना मिला। पति के साथ वह खेतों में मजदूरी करती थी और उसके बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, और 60 साल की उम्र में भी वह उतनी ही विवश और लाचार थी। उसे संदूक के एक कोने में पड़ा एक लाल कपड़ा दिखा। उसने उसे उठाया तो उसमें पति के कानों की मुर्कियाँ और हनुमान जी की छाप दिखाता हुआ ताबीज मिला। सुहाग की निशानियों में माँ द्वारा दिया गया नाक का कोका और कान की छोटी छोटी बालियाँ भी थी। उसने शादी का जोड़ा संभाल कर संदूक में रख दिया और झोपड़े में ताला लगाकर आंगन में आ गई। झबरू उसकी टांगों से लिपट गया। शायद वह कमला के आखिरी फैसले को समझ गया था। उसने झबरू को सहलाया और घर के बाहर निकल पड़ी। आसपास के घरों को देखती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। दोपहर का समय, हवा बहुत गर्म थी। दूर दूर तक सन्नाटा था। बस स्टैंड की तरफ बढ़े जा रही थी। उसका सिर धूप में उबल रहा था, किंतु पांव रुकने का नाम ना ले रहे थे। बस स्टैंड पहुंचते ही कमला एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गई। 2 दिन की भूखी कमला इधर उधर देखती रही। 3 महीने से उसने चाय भी नहीं पिया था। दुकानदार ने पूछा, अम्मा चाय पियोगी क्या? कमला के सूखे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। दुकानदार ने कमला को चाय पकड़ाई और बोला, अम्मा बिस्कुट दूँ क्या? कमला ने डरते डरते पूछा, बिस्कुट कितने का है? दुकानदार ने कहा, 5 की चाय और 5 का बिस्कुट। कमला ने धीरे से स्वर में कहा, 2 दे दो। खाने के बाद कमला की जान में जान आ गई। उसने पल्लू से 50 का नोट निकाला और दुकानदार को दे दिया। बाकी के बचे हुए 35 रुपए उसने पल्लू से कसकर बांध लिया। इतने में बस भी आ गई। कमला बस में बैठ गई। कुछ देर बाद बस भी चल पड़ी। रात हो रही थी। कमला वर्षों बाद अपने गांव जा रही थी। अचानक बस खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा, अम्मा यहीं उतर जाओ, बस थोड़ी ही दूर आपका गांव है। कमला बस से उतर गई। अंधेरा भी हो रहा था। कमला अपने गांव के किनारे पहुंच गई, पर वर्षों बाद उसे दिशा भ्रम हो रहा था। उसने एक औरत को देखा। उस औरत ने कमला से कहा, तुम आ गई माँ।
मैं अष्टमी की कढ़ाई करके भंवर के तड़के से तेरी बाट जोह रही थी। पड़ोस की दोनों कन्या उल्टी दस्त से बावली हुई हैं। मैंने उन्हें भी भूख नहीं लगाया। मेरा व्रत खुलवाने तू खुद चल कर आ गई माँ। मेरा तो भाग्य खुल गया। आ माँ, भीतर आ। मेरा मर्द भी भूखा पड़ा है। वह कमला को भीतर ले गई। उन्होंने कमला को आसन पर बैठाया। उसके बाद उसे उबले चने और लपसी का भोग लगाया। भूख से मर रही कमला ने भर पेट खाया और उन्हें खूब आशीर्वाद देने लगी। पति पत्नी ने भी अपना उपवास खोला और वहीं पर कमला का बिस्तर लगाकर उसे सुला दिया। भोजन के पश्चात गहरी नींद सो गई। सुबह कमला ने कहा वह ऐसी सुकून की नींद कभी ना सोई थी। कमला को सारा संसार खुश नजर आ रहा था। कमला को अपने बेटे बहू से कभी इतना आदर सम्मान ना मिला जितना कि इन अनजान पति पत्नी ने किया। कमला उनसे विदा लेकर अपने गांव के अंदर चल पड़ी। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच गई। माता पिता का देहांत हो गया था। सगा भाई भी नहीं था, इसलिए पीहर से नाता तो छूट ही गया था। वर्षों बाद वह अपने घर पहुंची तो उसकी आंखें भर आई थी। छप्पर भी उड़ गए थे। गिरी हुई दीवारें बची थीं। अचानक से आवाज आई, अरे कमला जीजी, आप यहाँ? बिना चिट्ठी के तू यहाँ किसके साथ आ गई? कमला कहने लगी, रमा जीजी, साथ कौन किसका देता है। तेरी याद आई तो मैं चली आई। रमा ने कहा, रवि ने घर से निकाल दिया क्या? कमला बोली, अरे नहीं जीजी, मेरा बेटा मुझे घर से क्यों निकालेगा। मेरा शहर में मन नहीं लगता, इसीलिए मैं चली आई। तू भी तो किशोर के साथ शहर में रहती थी। तेरा बेटा भी बड़ा अफसर है, फिर तू यहाँ गांव में क्यों रह रही? रमा बोली, मत पूछ, बेटा बड़ा अफसर बन गया। वह अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश है। माँ के लिए उसके घर में एक खाट भर की जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं तो जीजी सबको ठोकर मारकर गांव में रहने आ गई और अपनी हिम्मत से 2 वक्त की रोटी खाती हूँ और चैन की नींद सोती हूँ। कमला भी अपने घर को साफ करने लगी। उसने धीरे धीरे छप्पर बनाया और गांव में घूमने चली गई। कमला सोनार के पास गई और कपड़े में बंधे सोने के सामान को निकाला और सुनार को दिखाया। सुनार ने कहा, ऐसा सोना फिर ना मिलेगा, इसे मत बेचो काकी, कहो तो गिरवी रखकर 1000 दे दूं। कमला ने कहा, इसे रखकर क्या करूंगी, तुम इसे खरीद लो और मुझे आज के दाम के हिसाब से पैसे दे दो। सुनार बोला, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था काकी, बाकी मुझे क्या। सुनार ने कहा, 20,000 का हुआ है और वह पैसे लेकर वहाँ से आ गई। कमला सोचने लगी, हिम्मत और हौसले से चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं कुछ काम शुरू तो करूं, नहीं तो जैसा होगा काम चला लूंगी। कौन सा राजगद्दी छोड़कर आई हूँ। कमला ने घर को दुरुस्त करवाया और एक भैंस खरीद ली। उसकी सेवा में लग गई। अब कमला गांव वालों को दूध बेचने लगी। साल भर में कमला की हालत में सुधार आ गया। धीरे धीरे गांव वाले कमला से राय लेने लगे। कमला का नाम गांव भर में फैल गया। लोगों ने सोचा, मेहनती और अनुभवी कमला को क्यों न गांव का सरपंच बना दिया जाए, तो हमारे गांव का विकास होगा। कमला गांव की सरपंच बन गई। अब वह लोगों के लिए कमला से कमला देवी बन गई। उसने अपनी हिम्मत और हौसले से अपना नाम बना लिया।
और फिर कभी बेटे के मनी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।